गुड मॉर्निंग। कैमरे खोलो। हाँ, यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड सॉरी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एंड मैम। हैप्पी मदर्स डे मैम, क्योंकि आपने मुझे बेटी कहा है और आज मदर्स डे है, तो हैप्पी मदर्स डे। अच्छा, आज मदर्स डे है। जी मैम। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत तेरे को आशीर्वाद। हाँ, और सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो खोल सकते हैं कैमरे खोल दीजिए, और माया जरा मैसेज कर देना बेटा, जो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है वो हो जाए। वो थोड़ा अभी मैसेज करते रहे ना अपने आप। हाँ। अ, आप सब इंतजार कर रहे थे क्या? अभी हुआ क्यों नहीं चालू? जी मैम। ओ सॉरी, मैं उसके बारे में बाद में बताती हूँ। हाँ, अभी तो चालू कर रहे हैं। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था रात में ही, बैटरी खत्म हो जाने की वजह से। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, सीधा ही चालू करते हैं। आज सुबह मतलब आज का जो चैप्टर है उसको। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आज जादुई सुबह डे है 14, 14वां दिन जादुई सुबह। ठीक है, तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग ओडिशा वाले सर जी। एक बार खोल दीजिए मेरा। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ हाँ। हाँ दिख रही है मैम, दिख रही है। ओके ओके जी, ओके। आज चैप्टर कौन सा है, क्या दिख रहा है, और जादू कैसा हुआ है आज, देखा ना हमने। मैम सही जादू है। घड़ी, सुबह का टाइम है, अलार्म लगी हुई है। ठीक है, मेज के ऊपर पड़ी है, उसके ऊपर स्टार है जो स्प्रिंकल हो रहे हैं। मेरी आप सबको आवाज क्लियर आ रही है? यस। हाँ, हो, आ रही है मैम। यस यस। हाँ, तो ये पिक्चर बता रही है जादुई सुबह, है ना। हमारा चैप्टर का नाम है 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाए। ठीक है, जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। क्या बोला? जब आपका कोई भी एक इरादा जब पक्का हो जाता है, उसके ऊपर आपका दृढ़ निश्चय हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब आपका इरादा घनीभूत होता है, मतलब शब्द आपके इतने पावरफुल होते हैं, कहता है शब्दों की शक्ति शक्ति। मैं जो बोलती हूँ इतना मतलब वजन दे करके बोलती हूँ। ठीक है, तो मेरे बोले हुए शब्द से मतलब कई सारे लोगों उसके ऊपर चलते हैं। मेरी शब्द की शक्ति, शब्द की ताकत होती है ना। माँ के अंदर देखना कभी, वो बोलती है ना, वो उसके अंदर एक पावर होती है, अपने बच्चों के लिए एक शक्ति होती है। ठीक है, तो जब आपके इरादे जो होते हैं ऐसे मतलब शब्द के अंदर घनीभूत हो जाते हैं, आपके पावर इतने शब्द में इतना पावर हो जाता है ना, तभी एक जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। तो समटाइम्स ऐसा हमने कोई चीज वगैरह उसमें भी हमने देखा ही होगा कि भाई कुछ चीज पावर के साथ बोलते हो ना। हाँ, तो सामने वाला, देखा है ना, समटाइम्स डर भी जाता है, मतलब उसके सामने बहुत सारी प्रतिक्रिया होती है। लेकिन अभी हमारा मतलब क्या है कि जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। तो भैया आपने जो धन्यवाद, ये वो जो अभी आप कल आपने मेडिटेशन में भी किया, ठीक है, उसको मतलब वो क्या था, एक जादुई शक्ति को उत्पन्न करने की वो सारी क्रिया थी, उसके अंदर ढलने की वो सारी क्रिया थी। ठीक है ना।
तो भाई जब इरादे जो आपके शब्द जो होते हैं धनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको सबसे सब अपने दिन भर की योजनाओं के ऊपर विचार करना है। ठीक है ना, आज पूरे दिन भर की योजना। ठीक है, तो भाई कैसे? माया बेटा पढ़ो तो बेटा, यहाँ से मैं ऊपर कर देती हूँ। जी मैम। हाँ, जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है और उसे जी। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले ही से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं। हाँ, तो क्या बोला कि जब आप अच्छे दिन के लिए धन्यवाद देते हैं तो अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं। तो बोला ना, शुक्रिया शुक्रिया बोलने के अंदर इतनी शक्ति और पावर है। जब आप बोलते हो, जिसको इसका मीनिंग पता है, ठीक है, वो जब शुक्रिया बोलता है तो अंदर से ही मतलब उसके अंदर एक फीलिंग फीलिंग जागती है। तो जो आप इसके साथ पूरा दिन जब आप बिताते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि भाई आपको एक नई नई मतलब अनुभव होते हैं। कुछ छोटे छोटे कुछ जादू हो रहे हैं, जैसे चमत्कार हो रहे, छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं। वो क्या किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है? तो वो आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है, किस किस वाइब्रेशन में इसको आप कर रहे हो, आपकी एनर्जी का लेवल क्या है। ठीक है ना, आप क्या महसूस करके कर रहे हो, क्योंकि पूरी भावनाओं की फीलिंग की दुनिया है। तो आप उस अनुभवों को अपने जीवन में ऐसे प्राप्त कर सकते हो। हाँ, आगे बढ़ो। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आपने अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचे जब चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आपने कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा। मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरे चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। बुरे मूड में जगना भी। हाँ, तो आप ये क्या बोला है कि भाई बुरा बुरा मूड है ना, जब मूड खराब होता है ना, तो वो एक मन की स्थिति ही है। मन की स्थिति ही है। जब आप इंटरनली बोला ना, जब आप इंटरनली प्योर हो जाते हो तो बाहर की दुनिया में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी इनर ब्यूटी इनसाइड जब आप जीवन जीते हो तो बाहर ऑटोमेटिक अपने आप सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है कि भाई इसमें सुबह बुरे मूड के साथ जब आप खुद हावी मतलब बुरे मूड को आप अपने ऊपर कैसे हावी कर सकते हो, कैसे हावी हो जाता है। ठीक है, तो भाई हमें कहीं ना कहीं कृतज्ञता का अभाव है हमारे अंदर। ठीक है, तब ये होता है, तब वो हावी हो जाता है। कोई भी चीज नेगेटिव या बुरी चीज हमारे ऊपर तब हावी होती है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मतलब अपने आप को बैलेंस करने के लिए हम एक ग्रेटफुल की स्थिति में थे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ ये बोला जाता है कि आपकी बुरी मनोदशा ही वो एक मनोदशा होती है। ठीक है, बट इसको कैसे चेंज किया जाता है? तो मैंने बोला था ना, आपके रोम रोम के अंदर मतलब शुक्राना का जब भाव होता है तो नेगेटिविटी, दो चीजें कभी नहीं रह सकती, चाहे पॉजिटिविटी चाहे नेगेटिविटी, है ना। तो ये मनोदशा भी आपकी बदल सकती है, बट इसको क्या करना है भाई?
कि भाई बाद में दूसरे चीज के लिए गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। ठीक है, तो क्या बोला, वो कहते हैं ना, ये बोला जाता है कि भाई सुबह को अच्छा करना हो तो एक रात को, अगली वाली रात को अच्छा करना जरूरी होता है। क्योंकि ये कहते हैं कि रात को आप जो सोचते हैं, सोचते सोचते सो जाते हैं ना, तो सुबह सबसे पहले वही थॉट आपके दिमाग में आती है। अगर रात को जॉय, खुशी और आनंद के साथ आप सोते हैं, ठीक है, तो सुबह उठते वही वाली सबसे पहली थॉट चलती है। ठीक है, ये साइंस भी कह रहा है और ये आध्यात्म भी बोल रहा है। ठीक है, तो अभी एक बात ऐड ऑन कर लीजिए कि भी एक सुबह को अच्छा करने के लिए अगली वाली रात को अच्छा करना जरूरी होता है। ठीक है, हाँ, तो बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। भाई आज ऐसा कैसे हो गया, किसी की शक्ल देख ली इसके कारण मतलब दिन, नो नो नो, ऐसा नहीं। क्या, कि भाई कोई ये संयोगवश नहीं होता, इसका अर्थ यही है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। ठीक है, फिर पूरी रात माइंड के अंदर वही प्रोसेस चलती है, सुबह उठते सबसे पहले वही आपको मिलेगा। तो हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था, यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं। तो क्यों जादुई पत्थर इम्पोर्टेंट बोला है, समझ में आ रहा है ना यहाँ पे। हाँ, तो जादुई पत्थर को तो डेली प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, ताकि रात भी अच्छी हो और दूसरा दिन जो होता है वो भी अच्छा हो। ठीक है, आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें, हाँ पढ़े बेटा यहाँ से, यहाँ था ना, हाँ ये नहीं, नीचे नहीं, नीचे नीचे वाला से था। पढ़ना है। हाँ ये हाँ। ये ये जादुई पत्थर। हम्म। ताकि आप यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहे। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात को सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। हाँ, तो क्या बोला, जादुई पत्थर का अभ्यास जो होता है उसको करते हुए सोते हैं, तो मतलब नाइट भी, मतलब रात भी आपकी अच्छी जाती हो और सुबह भी बेहतरीन बन जाती है। तो जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं अभी सुबह जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो पूरा दिन कैसे गुजरता है, ठीक है ना, मॉर्निंग में अच्छा नहीं होता तो कैसा पूरा दिन गुजरता है। तो भाई उसको जादुई पत्थर से रात को जो शुरू होता है वो पूरे दूसरे दिन के ऊपर भी इसकी असर आती है। ठीक है, तो जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती। अब उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि भाई अब मेरे जीवन में शुक्राना के अलावा और मैं कोई चीज जानती ही नहीं। तो भाई हमारे जीवन में भी इसको तो अपनाना चाहिए ना। हाँ, तो इसको इतना मतलब इतना जहन में बिठा दो, ब्लड ब्लड के अंदर बिठा दो। ठीक है, कि भाई शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो इसके बारे में एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी बाद में। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती इसके साथ, आपके साथ कोई कोई ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती जो नेगेटिव, अगर हो भी जाता है तो वहां आकर भी आ भी जाती है बाय चांस, तो साइड से कट के निकल जाएगी या थोड़ा इम्पेक्ट डाल के वो चली जाएगी। उसका असर आपके ऊपर ज्यादा होता ही नहीं है। क्योंकि अगर हमारी एनर्जी पॉजिटिव लेवल की, जो मतलब पॉजिटिव एनर्जी, मतलब हम हाई एक एनर्जी वाइब्रेशन में होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी बात आती है ना, ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत असर शायद डाल दे, तो बाकी नहीं डाल सकती। क्योंकि हमने कल फोटो में देखा था कि हमारे आसपास हमने हमारे विचारों का घेरा होता है, देखा था ना, एक घेरा देखा था ना आपकी बॉडी के आसपास आप लोगों ने कल, है ना, वो एक घेरा होता है। यस। तो अगर कोई भी, समटाइम्स क्या होता है कि हमारे धार्मिक अकाउंट का कोई ऐसा कर्म होता है वो आ जाता है, लेकिन जब आप उसके घेरे के दायरे में जब होते हैं ना, तो वो क्या करेगा पता है, आएगा तो जरूर,
आएगा जरूर, लेकिन आपकी वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर आप फुल हाईली मतलब ऐसी वाइब्रेशन में होगे ना, वो आते ही वहां से वो उसको रिटर्न जाना पड़ता है। समटाइम्स मूवी में भी भगवान की ऐसी कोई मूवी वगैरह देखी होगी, ठीक है, और जब ध्यान में मतलब कोई बात आती है, वो लव और कुश का देखा होगा, लव कुश का, है ना, वो लड़ाई करने जाते हैं, फिर वो भगवान का ध्यान करते हैं, तीर कमान चढ़ाते हैं, और फिर वहां से सामने से मतलब जब वो कोई तीर आता है, तो वो एक राउंड बना हुआ होता है प्रोटेक्शन का, है, आता तो है लेकिन वो वहां से सीधा टच होके रिटर्न हो जाता है। तो वो क्या है, मंत्र उच्चारण वगैरह क्या है, वो एक एनर्जी है। आपके आसपास आप एनर्जी का घेरा बनाते हो, आप जब बोलते हो तो आपके आसपास वो एक घेरा चलता है एनर्जी का, ठीक है। अब वो नेगेटिव नेगेटिव सोचोगे तो सीधी बात है, वो तो वही देगी देगी। लेकिन जब पॉजिटिव एनर्जी के घेरे में आप रहते हो, तो कोई ऐसी चीज आ भी जाती है तो शायद थोड़ा सा असर डालेगी और उसको फिर जाना ही जाना है, चली जाती है। हाँ, पढ़े आगे। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती है। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, डाइकलिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगा अभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना। जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल दे, ताकि हर दिन अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप इसे सचमुच जिए, यदि आप ऐसी व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज की अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है महसूस करना है कि आपकी हर योजना गतिविधि के परिणाम में सर्वश्रेष्ठ रहे। हाँ, तो अभी दिन भर की कोई ऐसी योजनाओं हो, ठीक है, तो उसको पहले से ही शुक्राना कर दो, पहले से ही उसकी कल देखा था ना, उसको पहले से ही एंजॉय करो मोमेंट को। तो उसको पहले से ही मतलब एंजॉय करना है, जो आपकी सूची है, जो भी आपके दिन भर के काम है, चाहे वो कोई भी काम हो सकते हैं, तो पहले से शुक्राना करते ही उसको शुरू करो। तो क्या होता है कि भाई इसकी मतलब आपका काम भी फास्ट हो जाता है, उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं, ठीक है। तो अभी 2-4 दिन के पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि उठते ही शुक्राना करना है, 11वां चैप्टर था आई थिंक। तब क्या बोला था कि उठते ही शुक्राना कर दो, बेड के बाहर पैर जमीन पे रखने से पहले उठते ही तेरा शुक्राना कर दो। जब आप शुक्राना शब्द को उछालते हो, ठीक है, तो वो एक चुंबकीय शक्ति है, ये एक चुंबकीय शक्ति है, जो जो आप बोल रहे हो, जो आप लिख रहे हो, ठीक है, जिसके मतलब बार बार बोलने से वो आवाज आपके कानों तक पड़ रही है, वो क्या है, वो एक चुंबकीय शक्ति है, वो एक घेरा लगाए बैठी है अपने आप में, ठीक है। तो उस तरीके से सबसे पहले आप जब शुक्राना करके कोई भी काम करते हो, तो भी वो अच्छा भी बनता है, ठीक है, और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, आगे पढ़े। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती है। आप जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन में उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी होने लगेगी। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या सामान्यजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता है और खुशी कहीं अधिक मिलती है। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में
जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। हाँ, तो यह क्या बोला है कि कई सारे काम ऐसे होते हैं कि जो हमें करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, और फिर भी करना पड़ता है, फिर वो क्या होता है, बिगड़ता है ना। तो अभी इस तरीके के अगर कोई भी काम है तो उसको पहले से ही शुक्राना का पावर दे दो। ठीक है, पहले से ही शुक्राना। तो क्या होता है कि भाई शुक्राना बोला आपने, अब इन्होंने क्या बोला कि सुपरमार्केट में जाने का जो काम है इनको अच्छा नहीं लगता। सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए शुक्रिया, पहले से ही उन्होंने एंजॉयमेंट वाले शब्द को उछाल दिया यूनिवर्स में अपने आसपास। अच्छा तो नहीं लग रहा, समझ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी होती है, सब समटाइम्स हमारी कोई जिम्मेदारी होती है, वो करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन करना पड़ता है। तो उस टाइम ये फॉर्मूला है, लिखना है तो लिख लीजिएगा कि भाई नहीं अच्छे लगने वाले जो काम है उसको पहले से ही क्या शुक्राना बोलना है। तो भाई फॉर्मूला क्या है कि भाई जो समझो कि अगर मैं हूं तो मुझे, मैं क्या बोलूं, हाँ कि मुझे समझ लो कि मुझे किचन का कोई काम करना अच्छा नहीं लग रहा है। तो भाई मुझे किचन का काम जो है वो आसान तरीके से और मतलब अच्छी तरीके से मेरा टाइम से पहले और बहुत बेहतरीन तरीके से हो गया है, उसके लिए शुक्रिया। ठीक है, तो पहले से ही शुक्राना बोला कि भाई सुपरमार्केट के आसान और सुखद बनाने के लिए, उस यात्रा के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो इस तरीके से जो नहीं अच्छे लगते उसको काम को भी बेहतरीन परिणाम पाने के लिए सबसे पहले ही उसको एंजॉयमेंट वाले शब्द से अप्रिशिएट कर दो, शुक्राना से अप्रिशिएट कर दो। हाँ, आगे बढ़े। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखे मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदने के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज सेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सामान का किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। जब मैंने रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क ने मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, आपको बैटरियों की जरूरत है? बस स्क्रॉल करूं। जी मैम। हाँ, यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। जादुई हाँ, दिन पाने की कृतज्ञता। तो क्या बोला कि जब शुक्राना की पावर को डालते हुए उसको साथ लेकर के मतलब उन्होंने ये काम शुरू किया, तो उनको सहेली मिल गई, उनको हाउस क्लीन करने वाली मेड की जरूरत थी, तो अचानक उसकी सहेली से वो बात हो गई। और मतलब इस मतलब शुक्राना तो क्या बोलो इसके बारे में, तो जब आप उसकी फीलिंग में होते हैं ना तो ऑटोमेटिक कई सारी चीजें जो होती है वो सामने से आपके पास में, मतलब उसके ऊपर आपकी नजर पड़ ही जाती है, फटाफट होने लगते हैं सारे काम। ठीक है, और फिर क्या बोला कि भाई मैं निकल रही थी तो वो उन्होंने बोला कि भाई इसकी क्या आपको जरूरत थी, तो एक सामान उनका छूट रहा था वो भी सामने से, ये चुंबकीय शक्ति है। ठीक है, अगर कोई भी चीज आपसे छूट रही है ना तो वो चीज आपके सामने सामने से चल करके आती है। ये पावर है इसकी शुक्राना की, ये पावर है ग्रेटफुल की, ये पावर है थैंक यू की। ठीक है, तो मेरे साथ भी अभी कुछ ऐसा हुआ था। आई थिंक संडे है ना, पिछले संडे की बात है शायद। तो मतलब हम घूमने गए थे कहीं, तो मैं एक टेबल के ऊपर बैठी थी। तो वहाँ क्या हुआ, बस बैठे बैठे मतलब कुछ सुन रही थी या कुछ, हाँ बैठी थी।
तो वो मेला लगता है ना, मेला होता है ना, फेयर, फेयर में गई गई थी। एक छोटी सी बच्ची आई, हार्डली वो 12 साल की होगी, ठीक है, इतनी मोटी मस्त क्यूट आई मेरे सामने और आकर के मेरे को बोल रही है, आंटी। मैं कहा हाँ। बोली यहाँ व्हीकल पार्क करने के लिए आपके लिए जगह खाली है। बोलो, मेरे पास तो व्हीकल था ही नहीं एक्चुअली। व्हीकल तो मेरा ऑलरेडी पार्क हो चुका था आगे ही, ठीक है। तो वो ऐसे ही आकर के वो बच्ची ने मुझे बोला, तो मैं समझ गई कि कहीं ना कहीं मेरी शुक्राना की शक्ति है जो ये काम कर रही है। नहीं तो वे वो बच्ची को नहीं जानती, और इतनी क्यूट बच्ची, वो सामने से आती है, मैं बैठी हूँ, वो सामने से आकर के ऐसे ऐसे हाथ लगाया, उसने मेरे को बुलाया, बुलाया, फिर मैंने कहा हाँ बेटा। तो फिर उसने बोला कि आंटी वो जगह सामने ये खाली हो गई है, आपको व्हीकल पार्क करना है तो। 12 साल की बच्ची होगी वो। तो मैं उसके सामने खुश हुई। फिर थोड़ी देर वो मेरे पास मतलब ऐसे उल्टा करके वो खड़ी रह गई, खड़ी रह गई ना। फिर उसको मतलब ऐसे करके पीछे से मैंने ऐसे हाथ करके बुलाया, और फिर मैंने उसको बोला थैंक यू, हंसने लग गई वो। तो ये है शुक्राना की शक्ति, कि कोई काम मतलब कैसे आपके लिए किस बेहतरीन तरीके से होगा ना, वो तो एनर्जी का काम है ना। हमारा काम है क्या, कि भाई इस एनर्जी में रहना, इस एनर्जी को मतलब इसका स्टॉक जो है हमारे पास कम नहीं होना चाहिए। हाँ, पढ़े आगे। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर ले और एक सत्र में पूरा कर ले। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं। जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता, हर योजना घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहतर कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। हाँ, तो क्या बोला यहाँ, जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय ही क्या करना है, बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले ही आपको शुक्राना बोलना है। धन्यवाद करें। हाँ, धन्यवाद देना है। अब उसके बाद पूरे दिन भर में अगर जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, अपने वो याद है ना, मैनेजर, मैनेजर वाला, जादुई मैनेजर को शुक्राना लिखवाना था। हाँ, वो क्या था, वो धीरे धीरे आपको एक स्टेज पे लाने की वो बात थी, मतलब धीरे धीरे शुक्राना, शुक्राना की पावर और उस शक्ति को आपके जहन में वो बिठाने की वो एक क्रिया थी, ठीक है। तो भाई धीरे धीरे मतलब पूरे दिन भर में मतलब जब जागो तब से आप सोते हैं तब तक क्या होना चाहिए, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एक दिन करके तो देखो, वैसे तो आप कर ही रहे हो, लेकिन शुक्राना करते 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 बस, जैसे कभी कभार होता है ना, भगवान का या कोई गाना अच्छा लगता है उसको गुनगुनाते हुए मतलब कोई लेडीज मतलब काम करती है, जेंट्स को भी ऐसा होगा, ठीक है। तो फिर वो गाना मतलब चलता रहता है, गुनगुनाते हुए आप काम करते हो, काम कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो भाई आज से क्या करना है, शुक्राना, सुबह उठते ही शुक्राना, रात को सोते सोते भी शुक्राना, और उस बीच के दौरान भी क्या, शुक्राना। हाँ, तो फिर क्या बोला कि भाई ये करने से हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कहने के और आपको बेहद कृतज्ञ, आप बेहद कृतज्ञ हैं कि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। हाँ, और इसके अधिक परिणाम कृतज्ञता के महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कीजिए, उसको पावर डाल सकते हो, ठीक है। पावर वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया है। तो अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के लिए अद्भुत परिणाम आने के लिए धन्यवाद, कोई कॉल आया, ठीक है, और थोड़ा आपको नहीं वो ठीक लग रहा, तो भी आप बोल दो ना
कि भी ये फोन कॉल के लिए अद्भुत इसके परिणाम में पाऊं, उसके लिए धन्यवाद। समझ रहे हैं? ये डेली दिनचर्या में तो होता ही है हमारा। हाँ, तो अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए जो धन्यवाद बोला, फोन कॉल के लिए धन्यवाद बोला, ऑफिस के बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद बोला, रोमांचक मैच वगैरह, सफाई कोई भी काम के लिए जब आप धन्यवाद बोलते हो, मित्र वगैरह शाम को शाम गुजारने के लिए धन्यवाद अच्छे मित्रों के साथ, ठीक है, यात्रा और कोई समारोह में आप जा रहे हो, बोलो धन्यवाद। तो भी व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, व्यायाम करते हो तो उसके लिए धन्यवाद। तो सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ जो होता है वो पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। तो हर एक चीज के लिए क्या बोला है? शुक्राना करो, शुक्राना करो। शुक्राना की शक्ति को इतना मतलब अपने अंदर बिठाओ, इतना अंदर बिठाओ कि भाई वो शक्तिशाली शक्ति है ना, चुंबकीय तरीके से आपके काम करने लग जाए। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप इन्हें जोर से न बोल सके, ऐसी स्थिति न हो, तो इसको मन ही मन इसको दोहराना है। ठीक है, हाँ आगे पढ़े। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर ले तो इन अभ्यास के अंत में कहे, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन के पहले कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञता और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उसने भी ज्यादा अच्छी खबर आती रहती है। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। हाँ, तो अभी क्या बोला कि पहले से ही मतलब उनको कितना भरोसा है कि मैंने खास तौर पर कृतज्ञता कृतज्ञता और रोमांचित होती हूँ कब, जब इसकी शक्ति का वो उपयोग करते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर लिया है। तो आकर्षण के नियम के बारे में पता है ना, लाइक अट्रैक्ट लाइक, जो दोगे वो आपको मिलेगा। हाँ, वो तो पता है ना आपको। तो वो फॉर्मूला जो है वो उसके ऊपर लागू हो जाता है। तो हमेशा भरोसा रखो कि जो शब्द आपने पॉजिटिव और अच्छे वर्ड्स बोले हैं उस फीलिंग में रहे हो, ठीक है, तो वो तो अच्छा होना ही होना है। क्यों? क्योंकि आपने उसको किया है, आपने उसको भेजा है, तो इसके बेहतरीन परिणाम तो आने ही आने हैं। या थोड़े से जल्दी हो सकता है या थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये होता ही होता है। तो यहाँ भी क्या बोला कि भाई मुझे पता है चाहे कुछ भी हो, अब यूनिवर्स उसका काम करेगी। मैंने जादुई शब्द का उपयोग कर लिया है, ठीक है, परिणाम यही होता है कि इसके बाद इससे भी मैं ज्यादा अच्छी खबर आती है मेरे पास। ठीक है, इसका परिणाम देखो। तो एक भरोसे के साथ जब इस शब्द को धन्यवाद बोल देते हो, ठीक है, समटाइम्स मेरे सर थे तो बोले कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो क्या दोहराते हैं पता है? मैं भी ऐसा दोहराती हूँ अब तो, अंदर ही अंदर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इंटरनली मतलब जब इसकी पावर जो बढ़ती है ना, इंटरनली बढ़ जाती है ना इसकी पावर, हाँ, वो ऑटोमेटिक सिचुएशन वहां धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ बोला है रॉन्ड्रामन ने कि भाई क्योंकि मैंने जादुई शक्ति का जो उपयोग कर लिया है, ठीक है, तो आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबर आती है। यदि आप बेहतर खबर पाना चाहते हो तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें, जो चैप्टर ने बोला, ठीक है।
तो आज के बाद हमें ऐसे ही मतलब यही कदम मतलब चलो चलो तो भी तेरा शुक्रिया, उठो तो भी तेरा शुक्रिया, ठीक है ना। हर पल पल शुक्राना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे। हाँ पढ़े। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और नियामत के अंत में धन्यवाद कहे। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजना के बारे में सोचे। हर योजना या घटना के बारे में सोचे कि वह अच्छी तरह हुई और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहतर कृतज्ञ हैं। तीसरा, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो ले, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहे, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हाँ, तो हमारा आज जादुई सुबह का जो है चैप्टर यहाँ खत्म होता है। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन है? असाइनमेंट अभी मैं पोस्ट कर दूंगी। कैसा रहा कल का दिन आपके लिए? बहुत अच्छा रहा मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुबह सुबह इतने अच्छे सुनने को मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो बहुत मच अच्छा, अलका जी। बहुत बहुत माया। शुक्रिया। मेरा भी बहुत अच्छा गया मैम। अच्छा, और प्रियंका जी। नींद भी मतलब बेस्ट मैम, ऐसा बेस्ट। हो गया है कि बिना अलार्म से ही नींद खुल रही है। पहले तो अलार्म बजने के बाद भी सो जाते थे बंद करके। जी। हाँ जी। सर बेस्ट बोलिए। मैम। बोलिए अब आपका कोई शेयरिंग एक्सपीरियंस। मैम मैम मैं बोलूँ कुछ? हाँ बोलिए। मैम जैसे आपकी सुबह क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी तो बड़ा बैड बैड फील हो रखा था, तो मैंने अच्छा। ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दिया आपके बारे में। और विद इन कुछ सेकंडों में आपकी क्लास ज्वाइन हो गई और मुझे इतनी खुशी मिल रही थी, इतनी खुशी हो रही थी ये कि बस बहुत बता नहीं शक्तिशाली है, सकते। ये सच बहुत में मैम। शक्तिशाली है। आज मेरे साथ क्या हुआ है मैं अभी बाद में बताऊंगी, ठीक है। ओके मैम। जी, महापत्रा सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। आप करेंगे कुछ शेयरिंग है क्या अनुभव आपने छोटे से वर्ड्स में कुछ सबको थोड़ा सा क्या इसके बारे में एनकरेज हो। कुछ लोगों को इसके बारे में हो सकता है कम अनुभव करते हो, कर तो रहे हैं बेचारे प्रैक्टिस, लेकिन समटाइम्स होता है कि भाई नहीं वो कनेक्ट कर पाते। तो हमारी एक शेयरिंग, हमारी की हुई बातें उनके जीवन के ऊपर गहरा असर डालती है। तो उनको एक पावर मिलती है कि भाई अगर इनके साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ है आपके पास? दो शब्द, कैसा फील हुआ, क्या महसूस किया सर आपने? आपका स्पीकर बंद है। हाँ जी, हाँ हो हाँ गया। जी, बहुत अच्छा है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अच्छा। एंड थोड़ा सा मैंने पूरा कंटिन्यूस प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, मैं हाँ सोच रहा हूँ। हाँ, करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट है एंड इसको जो अगर प्रैक्टिस करने से तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, वो फील हो रहा है। फील हो रहा है ना? हाँ, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। यही बात है, यही तो नींव होती है कोई अच्छी चीज का। बीज का किसको बोलते हैं? बीज बोने के बाद अगर आपने अभी ये बोला ना कि ये प्रैक्टिस करनी चाहिए मुझे, ये तो आपने उस बीज को डाल दिया। अब उसके ऊपर आप लगातार क्या करोगे? पानी डालते जाओगे, खाद पानी वगैरह देते जाते हो देते जाते हो देते जाते हो, और एक बेहतरीन पौधा उग करके वो बाहर आना ही आना है, वो होना ही होना है। समझ रहे हैं ना? हाँ। और कोई? नरेंद्र भाई जी, बड़े भैया, जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम
बहुत अच्छा रहा रात का भी एक्सपीरियंस। अच्छा। बस मुझे एक प्रॉब्लम है कि जो हम लोग ध्यान करते हैं, मन बहुत भटकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा ट्रिक बता दीजिए। क्योंकि जब हम कुछ सोचते हैं, जो आपने बोला था कि अपनी जो ख्वाहिश है उसको आप सेंटर में रखिए, तो कहीं न कहीं उससे हम भटकते रहते हैं। अच्छा। तो उसको कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि जो जिस चीज़ को हम चाह रहे हैं और उसी पे फ़ोकस रखेंगे, ख़ास तौर पे जब हम ध्यान कर रहे हैं, हम्म, तो हमको उसका बेटर रिज़ल्ट मिल सकता है। हाँ लेकिन मन तो भटकता ही रहता है, तो कंट्रोल करने की कोई ऐसा ट्रिक मिल जाए, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक है, मैं उसको 1-2 दिन में ही आपके लिए लेके आऊंगी। कोई बहुत अच्छा 2-3 तरीके मैं आपको बता दूंगी उसके बारे में, है ना। सबसे जी, पहले जी। तो अगर ऐसा अगर होता है ना, तो उस टाइम आप लंबी गहरी सांस लो। एक तो अभी बता देती हूँ आपको। जब भी ऐसा मन भटक रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसको सबसे पहले यहाँ से सांस लेकर के उसको बैली तक, नाभि तक इसको ले जा करके उसको वहां उसको होल्ड करो। और ये इसको क्रिया को आपको 3 बार तो करना ही करना है जब भी आप करो। एक बार करके देखना, ठीक है। जी, जी। इससे भी बहुत बड़ा असर आता है। तो एक बार इसको करके देखना। बाकी मैं इसके लिए 100% मैं इसका बताऊंगी कि इसके बाहर निकलने के क्या तरीके हैं, ठीक है ना। लेकिन आप ये जी, करो, जी। ये बहुत ही असर डालेगा। ठीक, ठीक है। हाँ। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन शेयरिंग? नहीं, आज के चैप्टर को लेकर के किसी को कुछ क्वेश्चन है? नो। ठीक है, ठीक है। तो ओके। आज के लिए बताइए संजना जी, मैम संजना जी कुछ बताना चाहते हैं, उनके साथ कल कुछ मैजिक हुआ है। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और बता दीजिए। कौन? हाँ जी, संजना संजना जी। जी, स्पीकर आपका खोलिए और बाकी सब स्पीकर अपना बंद रखेंगे। अ, ओडिशा मैम वाले सर, आप स्पीकर 1 मिनट बंद कीजिए, आपका शायद चालू है। हाँ संजना जी, आप कैमरा खोल सकते हो तो खोलिए एक बार, मैंने आपको देखा नहीं है कभी। हाँ संजना जी। ओके ओके। हाँ अच्छा, आप है जी। हाँ, यस। नमस्ते। हाँ बोलिए। मैम मैम अभी नहीं बता सकती, वो घर पे है, पर मैं आपको लिख के बताना चाहती हूँ। कैसे बताओ? आप एक काम कीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर देंगे, यस है ना। यस ग्रुप में शेयर कर यस दीजिएगा। सभी यस मतलब यस। सभी को मैसेज मिलना जरूरी है, ठीक है। हमारा पक्का। मैसेज सब तक जाना चाहिए। और जो भी मतलब कुछ ऐसे लोग हैं निराशा हताशा ऐसी हालत में हो, उनके लिए आपका एक शब्द उनके लिए एक नई ऊर्जा या नई दिशा बन सकता है, और वहीं से ही उनका पूरा जीवन बदल सकता है। तो आप उसको ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। पक्का पक्का ठीक है। पक्का। और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई शेयरिंग? मेरी शेयरिंग में बोलूं मैं? सो गई थी मैं भी आप लोगों के साथ वो मेडिटेशन में, मुझे पता ही नहीं है 5:45 बज गए हैं। और पता नहीं आपने वो ग्रेटुटेड लिखना शुरू किया है ना, मुझे नहीं पता। मैंने कहा आज मेरा अलार्म नींद में, मैंने कहा बजा क्यों नहीं। अब रात को ही फोन स्विच ऑफ हो गया था, तो अलार्म बजा ही नहीं। और मैं सोच रही हूँ कि भाई मैं अभी उठी क्यों नहीं, मतलब वो अंदर अंदर चल रहा है, अंदर ही अंदर चल रहा है। क्योंकि कल वो हाई वाइब्रेशन में यहाँ से उठने के बाद ही मतलब मैं उसी वाइब्रेशन में सोई हूँ कल। और इतनी गहरी नींद में मैं सोई, मुझे टाइम का ही वो पता ही नहीं चला। और एक्चुअली थोड़ा अभी उसमें मेरा हो भी रहा था, नींद में भी वो थोड़ा सा हो रहा था मुझे। अभी सब चल रहा है 2-3 क्लासेस, तो सो गई मैं। तो खटाक से नींदर मेरी खुली और मैंने देखा खिड़की के अंदर उजाला। मतलब सुबह मतलब वो तो डेली तो 4 बजे जागती हूँ,
ओ माय गॉड, मैंने कहा सब मेरा इंतजार करे, फटाक से खड़ी हुई और बिस्तर से भागी हूँ, बेडरूम से भागी उठ के, फटाफट मुंह धोया। अब फोन को चार्ज में रखा, ठीक है, सभी सो रहे थे, किसी को तो बोल नहीं सकती कि आप ये इतनी हेल्प कर दो। उठ के फटाफट ठंडा ठंडा पानी डाला, हाँ, और फिर फोन को चार्ज किया। मतलब 2 पॉइंट जितनी बैटरी उसके अंदर हुई ना, फटाफट ऑनलाइन आकर के सबको मैसेज किया, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मौजे करने के लिए आ जाओ। ओ बाप रे। तो ये लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे से। और करेक्ट टाइम पे वैसे मैं होती ही हूँ प्लेटफॉर्म पे, लेकिन कल लेट नाइट तक हमारा चला। आप लोगों को पीछे सपोर्ट देने के लिए, जब आप ये काम करते हो तो मुझे उसको हैंडल करने के लिए पीछे बैठना पड़ता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 12 तो मेरे वैसे ही बज गए रहते रात को। तो जब आप लोग ये मेडिटेशन करते हो तो मुझे पीछे उसको हैंडल करने के लिए मुझे बैठना पड़ता है। तो मैं बैठी, 12 ऐसे ही बज गए। उसके बाद मैं ये सारा वाइंड अप करके और फिर मैं गई सोने के लिए। और फिर बस वही म्यूजिक वो अंदर बैठ चुका था, उसके साथ ही मैं एंजॉय करते करते पत्थर को हाथ में लेकर के मैं भी सोई, ठीक है। और फिर सुबह आज ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी ये जादुई सुबह है। देखिए ना सभी, कितने मतलब टाइम से पहले आ गए, ये जादू ही है, ठीक है। और आप लोगों की शिद्दत दे, मतलब इन्होंने ग्रेटिट्यूड दिखाओ ना, सच में वही होगा, नहीं तो शायद मैं वो नहीं कर पाती। मतलब जागती लेट हो जाता शायद मेरे से। तो अचानक मतलब आज तो मैं बेड से उठी हूँ, मैं तो धरती माँ के पैर भी नहीं छुए। वो भी मैं भूल गई, फटाक से शुक्राना करके भागी, जैसे उठ के सीधी, मतलब फेस वॉश किया और फटाफट सबसे पहले तो ऐसे मतलब चार्ज में लगाया फोन को। और आज तो मतलब मुझे बहुत ही मतलब एक्साइटेड लग रहा है, हालांकि लेट हुआ, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी सुबह है, फिर भी बहुत अच्छी सुबह है। तो ऐसे छोटे छोटे जादू अचानक होते हैं, है ना, होते रहते हैं। मुझे ये था कि भाई पता नहीं सब आ पाएंगे कि नहीं। और सबसे सोने पे सुहागा वाली बात क्या है पता है, आज संडे है, यस ठीक है। आज संडे है, तो मतलब जेंट्स के लिए भी अच्छा हो जाता है ना, कि भाई चलो कोई बात नहीं, अब ज्वाइन कर लो, अब ज्वाइन कर लो। दिल्ली तो ये होता है कि भाई 7 बज गए, 8 बज गए, जॉब पे जाने का टाइम, ये वो, ठीक है। और फिर ये चालू नहीं हुआ, तो बेचारे वो भी इधर उधर होते रहते हैं। लेकिन आज सच्ची बताऊं तो आज बात ये अच्छी है कि भाई आज संडे है। और तो मैम, ओके, हाँ बोलिए। मैं और माया जी तो आपस में मैसेज करे जा रहे थे कि तेरे ज्वाइन हुआ, तेरा ज्वाइन हुआ। तो मैसेज पे मैसेज, हम तो लगातार लगे जा रहे थे। फिर मैंने सोचा कि ग्रेटिट्यूड लिखते हूँ मैम को। फिर मैंने लिखा कि मुझे और मेरी मैम को सुबह जल्दी जगाने के लिए थैंक यू, और हमारी क्लास को ज्वाइन कराने के लिए थैंक यू, और सब मेंबर ग्रुप्स को अच्छे से एंजॉय कराने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ, और विद इन कुछ सेकंडों में आपकी क्लास ज्वाइन हो गई। तो देखो, ये होता है, बाप मैम रे। थैंक यू। बाकी मैं कह रही हूँ ना, मैं कैसे भागी हूँ मुझे ही पता है, सिर्फ मुझे ही पता है, खटाक से क्या खड़ी हो गई, ओ माय गॉड। क्योंकि वो मेरी आंख खुली और सीधी वो रोशनी मेरे ऊपर, मैंने कहा सुबह हो गई। ओ बाप रे, सब मेरे बच्चे आकर के बैठे होंगे, पता नहीं क्या हो रहा होगा। भागी फटाफट वो लगाया, सीधा ठंडा ठंडा पानी से मैं मतलब मुंह मैंने धोया, और फटाफट मैसेज किया। सिर्फ 2% मतलब बैटरी चार्ज हुई और फटाफट सबको मैसेज किया, है ना। तो वो आपकी ग्रेटिट्यूड की पावर ही थी जो मुझे भगाया, समझ रहे हैं ना। भगाए नहीं तो वो ऐसे ढीले ढाले ये उठते हैं, ऐसे चलते हैं, कैसा मतलब होता है। जब मॉर्निंग में उठते हो होता है, क्योंकि उस टाइम मतलब वो एक कनेक्टिविटी होती है, सोने के बाद जब उठते हो तो वो बैलेंस आने के लिए थोड़ा होता है। लेकिन आज मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नहीं भी हुआ, उसकी भी वजह है कि लेट हो गया था। और फिर मैं भागी, मैंने कहा चलो भाई, टाइम ऑलमोस्ट ऑलरेडी ओवर हो चुका है। तो आज मेरे लिए भी बहुत ही अमेजिंग डे है, ठीक है। और आप सबके लिए भी, थैंक यू ठीक है, थैंक यू सोने पे थैंक सुहागा, जी यू। मैम। सबके लिए वो है कि आज संडे है, ठीक है। यस और जेंट्स के लिए तो सबसे ज्यादा,
क्योंकि उनको तो बेचारे को सब सुबह उठ करके जॉब पे भागना करना होता है, तो उनके लिए तो सबसे ज्यादा शुक्राना मैं कर रही हूँ। आज संडे का दिन है उसके लिए। हाँ जी, साहू जी आपका हैंड राइज है। हाँ हाँ बोलिए। जी मैम, बोल रहा था जैसे कि जो नेट में जो स्पेशल क्लास नहीं कर रहे हैं, नेट में जो क्लास कर रहे हैं ना मैम, हाँ हम्म। तो जैसे कि अगर हम लोग ड्यूटी जाते हैं और वहां पर तो सो नहीं सकते, हाँ तो जो आखिरी टाइम में हम लोग को अफर्मेशन करते करते नींद में जाना होता है, तो हाँ, उसके लिए अब क्या कर सकते हैं वहां पर, अब सो नहीं सकते तो। क्या कह रहे हैं। मैम ये बोल मतलब रहे हैं कि रात को ये नाइट ड्यूटी पे रहते हैं, हाँ। वहां पे आज सो नहीं सकते, हम्म। तो क्या ऐसे क्या करें, मतलब वहां सो नहीं सकते तो कैसे करें उसको चीज को, किस मेडिटेशन को, रात को मेडिटेशन को मैम। उनको कैसे करें ऐसा। हाँ मतलब आज है मेरा नाइट ड्यूटी, आज है देखो इनकी, क्या आज और करें, कल। प्रियंका जी आप बोलिए ना। आज इनकी नाइट ड्यूटी है मैम। अच्छा अच्छा। आज ये बोल रहे हैं कि रात को जो मेडिटेट कराते हो आप, हाँ हाँ। कि वो वहां पे जैसे आप बोलते हो कि करते करते सो जाओ, हम्म। तो वो आज कैसे करें क्योंकि वो नाइट ड्यूटी पे रहेंगे। हाँ कोई बात नहीं, आप बैठे बैठे कर लो ना। आपको नाइट ड्यूटी में सोना तो नहीं है ना। ठीक है, मेडिटेशन की अगर आप चाहो ना, मेडिटेशन ऐसा नहीं होता कि वो सोते सोते ही होता है। मेडिटेशन तो बैठे बैठे भी आप कर सकते हो। बैठे बैठे क्या, आप चलते चलते भी आपका मेडिटेशन हो जाता है। समझ रहे हैं। मेडिटेशन अगर वो अपनी बॉडी के ऊपर एक नियंत्रण होता है, ठीक है, वो करते करते आता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप जहां भी कहीं है बैठे बैठे कर लो। ठीक है ना। और उसी मतलब उसी फीलिंग के अंदर पूरी रात गुजारो ना। ये सोने के जी स्लिप वाली तो बात इसलिए है कि मुझे वो एक स्टेज पे लेके जाना था सबको, इसलिए मैंने ये प्रैक्टिस करवाई। एडवांस प्रैक्टिस है ये। ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि आप सब कंटिन्यू आ रहे हो, आप प्रैक्टिस में चल रहे हो, तो मैंने ये करवाया। बाकी ये प्लेटफॉर्म पे ये वाला होता ही नहीं है 3 दिन वाला। समझ रहे हैं? लेकिन मैंने आपको देखा कि आप सरेंडर है, आपकी शिद्दत को देखा, तो मैंने ये मतलब प्रोग्राम बीच में आपको डाला कि हाँ भाई इनको करा दूं, ताकि वो फटाफट मतलब थोड़ा सा अच्छा मतलब फीलिंग को आपकी आपकी फीलिंग को यस। हाई एनर्जी लेवल पर ले जाने के लिए ये मैंने अरेंज किया था। तो कोई बात नहीं, मेडिटेशन तो क्या है कि भाई बाइक चलाते चलाते भी आप कर सकते हो। और जी मैम, मेडिटेशन का और मतलब एक ये नहीं है, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि भाई सो ही जाना। सो जाना इसलिए होता है कि वो एक प्रोसेस होती है। मेडिटेशन करते करते आप सोते हो, तो वो थॉट जो है ना वो चलती जाती है चलती जाती है। उसको मतलब पावर और शक्ति देने के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसको डालने के लिए ये था प्रोग्राम पूरा। आपके सपना, कोई भी एक सपना है, वो कैसे वो उसके अंदर एंटर हो जाए, इसका ये तरीका था। जो अभी हम 3 दिन चल रहे हैं, आज लास्ट डे है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, उसका कोई इश्यू नहीं। आप अच्छे से सुन सकते हैं। सुनने के बाद बस वही मस्ती वाली मोमेंट के अंदर आप पूरा अपना ड्यूटी करो। जी मैम। हाँ ये कोई बात ही नहीं हाँ है। आप उसमें वो उसमें चिंता वाली स्टेज पे जाने की जरूरत ही नहीं है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, उसको आप कहीं भी कैसे भी कर सकते हो। ठीक है। गहरी लंबी सांस लेकर के, और मैं मेरा तरीका क्या है कि मैं एक प्रकाश पुंज को अपने ऊपर आ रही है, बस आती जा रही है, वो बारिश होती जा रही है, मैं उसके अंदर नहा रही हूँ। तो ये भी एक मेडिटेशन है। यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्या होता है कि आपकी सांसों की गति गति जो होती है वो धीमी होती है। आपके विचार वहां धीरे धीरे शांत होते हैं। ठीक है। मेडिटेशन क्या होता है कि भाई पूरा दिन बीटा स्टेट में आप जब होते हो, तो ये काम वो काम, डर हताशा चिंता इसको करना, वो एक्टिविटी में ही रहते हो आप। ठीक है। लेकिन मेडिटेशन जब आप करते हो तो आपके अंदर एक शांति आती है। ठीक है। और सांसों की जो गतिविधि होती है वो धीमी होती है। तो वहां क्या होता है कि भाई आपके विचार भी आने कम हो जाते हैं। आपके विचार कम हो जाते हैं, आप शिफ्ट होते हो पॉजिटिव की तरफ। फिर वो पॉजिटिव ही चीज आपको विचार में आती जाती है। वो एक गति है। ये एक विधि है। समझ रहे हैं। ये एक विधि है। और जो हम पाना चाहते हैं ना, वो इसके थ्रू ही हो सकता है। ठीक है। तो उसका सोने से कोई वो कनेक्शन नहीं है। मैंने बोला था कि अगर किसी को नींद ना भी आए
तो 1.5 मिनट का पोज लेने के बाद आपको जो काम करना है करना, अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो मैंने बोला था, है ना, आप उसको अप्लाई करो, लेकिन उसको खत्म हो जाने के बाद उसको एंजॉय करते करते पूरी ड्यूटी आपकी खत्म करो। ठीक है, इजी है। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? शेयरिंग नहीं? फिर शुक्राना में तो बहुत ताकत है प्रियंका जी, देख लिया मैंने। थैंक यू मैम, थैंक यू। वो आपने सच में अभी मैजिक मेरे है। ऊपर वो पावर फेंकी, पर मैं नहीं बता सकती। अगर अगर मेरे घर के अंदर ये रिकॉर्ड होता ना, तो पक्का मैं इसकी फोटो, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग में आपको भेजती, आपको मैं दिखाती कि मैं कैसे भागी हूँ ना। देखा होगा ना तो आपको लगेगा कि वाह। तो मैम मैंने आपको पर्सनली मैसेज भी किया, आप देखना। वो अब मैं देखूंगी, मुझे देखने का टाइम ही नहीं मिला ना, सीधा आकर मैं के प्लेटफॉर्म। मैं मैसेज करके बोल रही हूँ, मैम आप कहाँ हो, प्लीज आ जाओ आ जाओ। तो मैंने देखा जैसे वो ऑन हुआ ना, उसपे फटाफट फटाफट मैसेज आ रहा है, मैसेज आ रहा है। अभी मैं लगी हुई हूँ कि मैंने कहा फटाफट जाऊं और मैं बैठ जाऊं, जा करके चालू करूं, तो मैं उसमें रख करके फिर मैं यहाँ पे आ हाँ गई। जी, हाँ तो जी, वो हाँ जी। फोन तो अभी मेरा वहां वो चार्ज हो रहा है। ओके ठीक है, ओके मैम। और मैं दूसरे के साथ वो कनेक्ट कर करके मैं कर रही हूँ। तो जैसे आंख बंद करके बुलाते हैं ना मैम किसी को, फिर बिल्कुल दिल से ऐसे, मतलब प्लीज मैम आ जाओ, कहाँ हो, प्लीज आ जाओ, ऐसे करती रही। बड़ा बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रखी थी कि प्लीज मैम प्लीज आ जाओ आ जाओ। वो एनर्जी है। तो मैंने सच बोला में था आप मैम। सबको कि ये एनर्जी है, और ये एनर्जी की गति इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट है, आपके फोन कॉल से भी ज्यादा फास्ट भागती है ये एनर्जी। यस मैम, यस। लेकिन हमें शुक्राना की पावर, शुक्राना जितना, वो रॉकेट होता है ना, रॉकेट कैसा होता है, हाँ जी, हाँ चलो जी। मैं आपको बताऊं, सबको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। रॉकेट होता है, ठीक है, तो रॉकेट को मतलब जैसे मतलब बाहर आता है, फिर धीरे धीरे, वो नहीं बोलते उसको, मतलब जब छोड़ा जाता है तब बोलते हैं 1 2 3 स्टार्ट, है ना, ऐसे बोलते हैं, और फिर शू करके वो भागता है। वो फोर्स जो होती है उसके नीचे, जो फोर्स होती है ना, फोर्स उसको भगाती है रॉकेट को। ठीक है, ये शुक्राना एक रॉकेट है। ठीक है, अब ये जो फोर्स होता है वो शुक्राना, उसका पावर, इसी उसी फोर्स को जब आप लगाते हो उसके पीछे, वो रॉकेट की तरह भागता है, और क्षणिक पल भर के अंदर वो कितना फास्ट उड़ जाता है, देखा है ना। तो जब इसको रॉकेट लग जाएगा, रॉकेट लग जाएगा, इसको जब आप करते हो तो आपके जीवन में मतलब कुछ हो ना हो, लेकिन आप इंटरनल एक मतलब रॉकेट, खुद आपको ऐसा फील होगा, एनर्जेटिक फील होता है 24 आवर्स, मतलब आप एक अमेजिंग, एक बहुत अच्छी फीलिंग में रहते हो। आपने सबने देखा है, प्रियंका जी ने अनुभव किया होगा, माया ने अनुभव किया है, शायद नरेंद्र भाई ने अनुभव किया है, मैं अनुभव इसका कर रही हूँ। ठीक है, ये रॉकेट है, तो एक रॉकेट जैसे एनर्जी जो होती हमारे अंदर आती है, तो ये रॉकेट की तरह काम करता है। अब जब भी शुक्राना बोला ना, बोल ये समझ लेना किसी के लिए भी, मेरा रॉकेट तैयार हो चुका है बस, और वो भागेगा। ठीक है ना, वो हो ही जाता है काम। लेकिन अपने आप को अंदर से ऐसे भरो, आप इंटरनल अपने आप में इतना भर जाओ, इतना भर जाओ कि आप चुंबक बन जाओगे। आसपास कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, वो कोई समंदर के अंदर अगर कोई पड़ता है, ठीक है, तो पानी का नियम होता है, सबसे पहले उसको ऊपर लाएगा, डुबोएगा नहीं। ठीक है, पानी ऐसे नहीं डुबोता, लेकिन हाथ पैर तो मारने पड़ते हैं ना, हाथ पैर तो मारने पड़ते हैं ना। तो ये इसको करते जाओ, हाथ पैर मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ, अपने आप ही तैर करके किनारे तक पहुंच जाओगे, वो लहरें ही आपको पहुंचा देगी। ठीक है, हाँ जी। और क्यों ऐसे बैठे हो सभी? क्या चल क्या रहा है आप सबके दिमाग में, बोलो। सुन रहे हैं मैम ध्यान से, और क्या। अच्छा, प्रियंका जी। हाँ जी, आपको देख रहे हैं और क्या मैम, आपको सुन रहे हैं। और आप मैम एक बात, आप जब ऐसे करते हो ना, ऐसे
तो हाँ? बहुत क्यूट लगते हो। ऐसे करके करते हो ना आप कई बार, ऐसे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये पोजीशन, ये आपकी मुझे बड़ी क्यूट लगती मेरे है। हस्बैंड मुझे कहते थे, अभी 2 दिन पहले उन्होंने देखा था कि भाई मैं ऐसे बैठी हूँ, तो मेरे को हाँ कह रहे जी हाँ ऐसे जी। क्यों बैठी है, ऐसे क्यों बैठी है, ऐसे। तो ऐसे मेरे को बोला, अब उनको है ना, वो मेरे लगे रहते हैं मेरे पीछे, मैं ओके ध्यान ही नहीं देती हूँ उनकी कुछ बातों के ऊपर, मैं कभी ध्यान ही नहीं देती, वो उनका करे मैं अपना करूंगी। बोले ऐसे क्यों बैठी है, बस मैंने कहा मेरी इच्छा हो गई, मेरा आंसर भी ऐसा ही होता है उनको आंसर भी मैं ऐसा ही देती हूँ कि आगे कोई क्वेश्चन ही ना आए तो मुझे भी समटाइम्स ऐसा बैठ के ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मेरा बेटा भी ऐसे बैठता है, हम नहीं, आप दोनों जो कई बार साथ। बोलते हो हाँ, आप हम बताओ क्या है और क्या, ऐसे बड़ा अच्छा लगता है मैम, आप जो करते हो ना बहुत अच्छा क्योंकि लगता है। वो थोड़ी रिलैक्स में, वो मैं मेरा काम हाँ खत्म हो जाता है तो जी। भाई किसका आ रहा है किसका नहीं, कौन बोल रहा है, सबके ऊपर नजर रहती है भाई। देखती हूँ आपकी पोजीशन को देखती हूँ तो मुझे लगता है, तो सामने से मैं उनको कैमरा ऑन करके क्वेश्चन पूछती हूँ। समटाइम्स होता है कोई नहीं बोल सकता, यस लेकिन मेरा तो काम है ना उनको हाथ देना। यस हाँ, तो यस। मेरी सबके ऊपर नजर होती है, ठीक है। लेकिन प्रियंका जी, आपको याद है कि नरेंद्र भाई जो है उनको हमने एक होमवर्क हाँ दिया जी, था, ठीक है, लेकिन उसका हंसने का। आंसर अभी तक हमें मिला नहीं है। आज वो कैमरा ऑन है और हम उनको पकड़ रहे हैं। हाँ भाई नरेंद्र भाई सर, बड़े भैया, वाइफ वो हंस रहे वाइफ हैं, जी से देखो क्या हंस रहे हैं, पूछे? देखो हंस जी रहे हैं। मैम, जी मैम, याद है जी क्या? बताइए। हाँ, क्या था वो, क्या था? याद नहीं आ रहा मैम, याद नहीं आ रहा, मैम वो याद याद नहीं वाइफ आ दिला, जी, रहा। याद दिलाओ, आपको याद है प्रियंका जी? वाइफ जी से बोलना था ना मैम। हाँ, क्या बोलो, आपको याद है, वाइफ मुझे याद है वो तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। मैं आगे से तो जाके कहते हैं ना कि ओखली में सर देना, मतलब कौन जाके बोले। मुझे याद है, मैं बोलूं, मैंने आपको ये जी बोला जी। था कि भाई भाभी जी को आपको ये बोलना है, ठीक है, कि यस किसी ने मुझे ऐसा कहा कि आप हंसते हो, बहुत अच्छे लगते हो, तो क्या मैम। ये बात सच है क्या, आपको कंफर्मेशन उनसे लेना था, याद है ना? ये तो नेचर है मैम, अगर किसी से पूछेंगे तो बच्चों से भी पूछेंगे, वो भी यही बात बोलेंगे, बहुत अच्छे लगते हो। वो तो है ही। नहीं नहीं, आपको कॉम्प्लीमेंट भाभी तो जी है कि का जो ये बिना बोलना है। सामने से कोई, बिना हमारे पूछे अगर कोई कहे तो वो अलग चीज होती है। नहीं नहीं, हम आपको किसी से नहीं पूछेंगे सर, तो अगर सामने वाला तो यही ब- बोलेगा हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, आपको पूछना ही सर है बच्चों सामने। से पूछना और वाइफ से पूछना दोनों चीजें अलग है। वहाँ वाइफ का रिएक्शन अलग आता है अगर आप जी इस जी। तरह से पूछते तो। मैं चलिए मैं आपको, इसका जवाब आपको कल दे दूंगा। हाँ मतलब पूछा नहीं आपने, अभी तक नहीं पूछा? नहीं, शायद वो बात आई गई हो गई थी सेशन के बाद, फिर ध्यान से उतर गया था। कोई बात नहीं, आज पक्का, हाँ, आज कल कल मैं जी जी। आपको पूछूंगी। तो 100%, वो 100%। मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश में हूँ, आप नहीं समझ रहे, और नहीं, वहां मैं पे ऑलरेडी ऑलरेडी मैं यहाँ से बहुत कुछ ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं सेल्फ स्टडी करता था, जो कि पीछे सीक्रेट वाली भी थी, अच्छा, जो मैं अभी कल दिन में उसको रीड कर रहा था, कि जो चैप्टर है कि मांगे, यकीन करें और पाएं। हाँ तो हम क्या करते हैं कि जो भी चीज हमें लाइफ में चाहिए होता है, तो हमारी आस्था भी बदलती रहती है। जो उसको कहते हैं ना, अभी हमने किसी शंकर जी से बात की, मतलब उनके लिए प्रार्थना की, फिर नीचे गए हनुमान मंदिर दिखा, वहां पे भी सेम वही बात की। तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे उसमें एग्जांपल दिया है कि अगर हमने किसी डिश का ऑफर किया है किसी रेस्टोरेंट में जाकर, तो क्या हम बार बार उसको ऑर्डर रिप्लेस करते हैं, दूसरे में तो नहीं जाते, बैठे हैं इंतजार करते हैं। लेकिन यहाँ पे 10 कदम बाद कोई दूसरा मंदिर आया है, कुछ और है, तो हमारी आस्था बदलती है। तो कहीं ना कहीं मैं स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन वो कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, वो चीज मुझे यहाँ पे मिल रही है। अच्छा, और मुझे बहुत ये लग रहा है कि हाँ, ये जो यहाँ पे करेंगे तो जिस चीज के लिए हम यहाँ पे आए वो पूरा हो जाएगा, और हो रहा है उसमें। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपकी प्रैक्टिस में वो है दम, ठीक है। हाँ, मेंटोर की मेहनत होती है, लेकिन आप किस तरीके के व्यक्तित्व के साथ जुड़े हो, कैसी पर्सनालिटी है उसकी, वो व्यक्तित्व उसका कैसा है, वो बड़ा असर डालता है, ठीक है। सिखाने वाले दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ होता है ना ऐसा डैशिंग सा, मतलब पावर, बोलने की शक्ति में उसका मतलब जोश वाला, वो
वो किसके साथ कैसे अभी हमने सभी अलग अलग टीचरों के साथ हम लर्निंग बड़े हुए हैं, हमने पढ़ा है। मैथ्स के टीचर अलग होते हैं, हिंदी के टीचर अलग होते हैं, सब टीचर अलग होते हैं। लेकिन कुछ टीचर की जो मतलब क्वालिटीज होती है, उनके अंदर ये गॉड गिफ्ट होती है कि छोटी सी बात को बहुत ही जल्दी कनेक्ट कर देते हैं आपको। वहां समझ में आ रहा है? तो सबकी अलग जी अलग जी क्वालिटी होती है, लेकिन आप कैसे व्यक्तित्व के साथ जुड़े हो वो बहुत असर डालता है। कहते हैं ना, संगत का असर, संगत का असर। वो एक बात अलग है, लेकिन आप कैसे लोग के साथ जुड़े हो, वो आपको कैसे कनेक्ट कर पा रहा है, ठीक है, आपको कैसे आपके जहन में वो बात उतर रही है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। अभी मेरी एक हिंदी की टीचर थी जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है, उससे पहले एक हिंदी की टीचर आती थी। वो बस ऐसे 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 पढ़ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब दूसरी छोटी सी उम्र वाली वो टीचर थी, जेवी का नाम था आई थिंक उनका। इतने मस्त प्यारे प्यारे नाखून उनके, मस्त कलरफुल डैंडी वो नेल पॉलिश करके। मुझे आज भी उनका चित्र याद है। क्यों याद है पता है? उनकी वॉइस भी इतनी प्यारी, मतलब वो बोलते हैं ना, तो मैं उनको ऐसे बस, तब भी स्कूल में प्रियंका जी ऐसा करके मैं उनको सुनती थी, बेंच के ऊपर ऐसे हाथ रख के मैं उनको सुनती थी आराम से। तो मुझे आज बहुत सालों के बाद, काफी सालों के बाद की बात है, मैं 10th या 9th में थी तब की बात कर रही हूँ। और उनको आई थिंक पैरल पे रखते हैं ना, वो 15 दिन महीना, वो ऐसा कुछ ऐसे वो मैम आई थी स्कूल में। तो इतना अच्छा हिंदी मतलब वो पढ़ते थे और समझाते थे एक एक पैराग्राफ को, मतलब हमें उससे कनेक्ट करते थे। सारे उन्होंने जो चैप्टर सिखाए वो सारे ही मेरे अंदर मतलब जहन में तुरंत बैठ जाते थे। और वो उसके अंदर अगर मुझे असाइनमेंट दिया जाता था तो मैं बहुत अच्छे से तरीके से कर लेती थी। तो वो क्या होता है कि आपको कौन सिखा रहा है, कैसे लोग के साथ जुड़े हो ना, हाँ, कैसे आपको कनेक्ट कर पा रहा है, वो क्वालिटी है क्या। मेंटर सभी अच्छे होते हैं, सभी मेहनत करते हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन कुछ ये गॉड गिफ्ट होता है। किसी के अंदर क्या, किसी के अंदर क्या, सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग गॉड गिफ्ट होता ही है। ये नहीं, सभी अपने आप में स्पेशल है, ठीक है। देखिए आपका फ्रूट का बिजनेस है जैसे, ठीक है, तो आप उसके अंदर परफेक्ट हो, आपको पता चल जाता है। अभी हम मंडी के अंदर फ्रूट लेने के लिए जाएंगे, कोई चीज ऐसे लेकर के उठाई, हमें क्या पता कि लेकिन आपको पता है, ठीक है। तो ये क्वालिटी सबके अंदर अलग अलग होती है, ठीक है। और इस क्वालिटी के लोगों का एक जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, समझ रहे हो, कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो फिर उसको कोई भी काम में लगा दो, वो काम है ना कितना बेहतरीन हो जाता है ना, मतलब सोच से परे है वो, सोच से। वो कहते हैं ना, ये जब साइंटिस्ट होते हैं, कितने अलग अलग तरीके के दिमाग वाले उसमें लगे हुए हैं उस प्लेटफॉर्म पे, है ना। क्या कुछ नहीं कर दिया, कितने टाइम से चांद पे जाने के लिए सब लगे हुए थे, हाँ, किसी ने नहीं किया, लेकिन कैसे क्वालिटी के लोग उसमें मिले होंगे इस मिशन के लिए, हाँ। और इंडिया के मतलब साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया कि वो चांद पे चले गए, है ना। जी जी वो जी क्वालिटीज होती है। तो वो आपको आगे लेकर के जाती है, उसमें से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, उसमें से शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी ट्रैक पे गाड़ी आ जाती है। हाँ, और कुछ? नहीं, आपने स्टेप बाय स्टेप जो भी, जैसे रात का ही सेशन है तो आप उस विजुअलाइजेशन के करीब ले जाने के लिए भी आप स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। और बीच में भी अगर कोई उठ रहा है, या अगर मान लीजिए कहीं उठ के जाना भी पड़ गया, इमरजेंसी आ गई, तो भी आपको एट ए टाइम नहीं जाना, पॉज लेना है। मतलब इतना बारीकी से कोई नहीं बताया, न कोई बता सकता है। आपने इस चीज का बहुत मतलब छोटे स्तर पे आपने उसका ध्यान रखा है। हम लोग क्या करते हैं, अभी मान लीजिए कोई अचानक, मान लीजिए कोई गेस्ट आ गया, हम विजुअलाइजेशन में लगे, रात का कोई ज्यादा टाइम नहीं, 10 साढ़े 10 बजे, बॉम्बे वगैरह में लोग तो 12 बजे 1 बजे भी उनके लिए दिन ही होता है। तो अगर उस 10 बजे साढ़े 10 बजे में अगर कोई आता है, हम उठ जाए,
लेकिन नहीं, हमें उस स्थिति में लेना है, पॉज लेना है, कोई इमरजेंसी आई तभी। मतलब आपने बारीकी का बहुत ध्यान रखा है, जी थैंक यू। यानी उस चीज को टच करना है। लेकिन नहीं, बहुत मैं उस चीज को बता रहा हूँ, बारीकी से हम ले रहे हैं। सुबह वाला सेशन चूंकि मेरा वर्किंग होता है, आज संडे तो बहुत रिलैक्स ले रहा हूँ, और दिन लीड लगी रहती है, तो मैं उतना वो नहीं कर पाता हूँ। आगे रिकॉर्डिंग सुनता हूँ जो यूट्यूब की होती है। लेकिन ये जो देखा जाए रात वाला सेशन, आप जो स्टेप बाय स्टेप करा रही हैं, तो उसको जो फील करेगा, उसको फॉलो करेगा, वही हो पाएगा। आपने बारीकी का बहुत ध्यान रखा है, इसलिए आपका दिल से अप्रिशिएट करते हैं। वो आपने इसको रखा है, और शायद जो इसको सीरियस करेगा तो इसी 3 दिन में ही कुछ न कुछ उसको अनुभव हो जाएगा, और हो भी रहा होगा। थैंक यू। मैं फर्स्ट डे और सेकेंड डे जो चीज मैं विजुअलाइज कर रहा था उसके बिल्कुल टच में था, और मैं कल बता रहा था भटक रहा था मेरा मन, लेकिन मैं वहां पे काफी टाइम तक उसको लेके गया था। तो वाह ये प्रैक्टिस से ही होगा, और ये आपने स्टेप बाय स्टेप करा, उसका परिणाम है। जी 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 थैंक यू सो मच। नहीं तो बहुत हम लोग भटकते रहते हैं, अभी मन को कंट्रोल करना है बस। उसी को जिस दिन पकड़ हो में आ जाएगा तो समझ लीजिए लाइफ सेटल हो जाएगा। जाएगा, वो हो ही जाएगा, हो ही चुका है समझो। आपकी आप उस प्रोसेस में ही हो 2 दिन से, जी हो जाएगा। क्योंकि क्या कहते हैं, कोई अच्छी चीज और बुरी चीज दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, ये गलत और ये सही, ये दोनों के बीच के अंदर का जो ये अंतर होता है ना, ये धीरे धीरे मतलब टच होता है, फिर वहां क्या होता है, थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर होते 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 फिर गाड़ी क्या होती है, सीधी सपाट पटरी पे चलने लग जाती है। ठीक है ना, होता है, कोई बात नहीं। एक चीज और बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा सभी को हो सकता है इससे कुछ फायदा हो जाए। हाँ आपने जो बताया था कि मतलब जो हम सुबह से अर्ली मॉर्निंग जगते हैं और रात को सोते समय, जो आज का सेशन भी था कि हमें अपने को थैंकफुल करना है, तो देखिए उसका सेंटर में क्या है कि, और मैं इसका बहुत पहले मैंने कुछ अपना ग्रेटिट्यूड लिखा हुआ है। मेरी भावनाएं अच्छी हैं, मेरा मतलब उसका सेंटर में है कि सारा मतलब कि आपके जो थिंकिंग है वो अच्छी पॉजिटिव में ले आ रहा है। भावनाएं जितनी अच्छी होंगी उतना अच्छा वाइब्रेशन जाएगा। तो ये शुरू से ही था। तो अगर आपकी थिंकिंग ही सही हो गई तो आपका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। वो ग्रेटिट्यूड मुझे पूरा याद है, लेकिन फिलहाल अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। 1-2 लाइन उसको देख लूंगा तो मतलब इतना है कि उससे ही बहुत सारे रिजल्ट मिल रहे थे। वो अगर होगा तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा एक बार, हाँ हाँ पक्का तो पक्का बहुत लोगों को उससे, हाँ, उससे फायदा मिलेगा आप लोगों को। नहीं, हमें तो सबको लेके ही चलना है क्योंकि जितने लोग। देखा जाए तो जो भावनाओं की मैं बात कर रहा था, उसमें एक चीज है कि अभी कोई आदमी बहुत सारा पैसा अर्न कर रहा है, बहुत सारा, लेकिन उसकी एक्टिविटी प्रेजेंट टाइम में क्रिमिनल माइंड का जो भी हो, तो लोग कहते हैं ना कि ये तो गलत काम कर रहा है लेकिन पैसे इसके पास बहुत ज्यादा हैं, ऐसा क्यों? लेकिन जब उसके बाद तो मेरे मेंटोर भी बताते हैं कि वो उसके पूर्व जन्म के जो या पूर्व के जो कर्म थे उसका फल अभी भोग रहा है। हाँ लेकिन जो करंट में कर रहा है वो बेशक गलत कर रहा है, क्रिमिनल वाला जो भी एबीसीडी कुछ भी है गलत कर रहा है, उसका फल उसको आने वाले में मिलेगा। तो जो मेरा करंट की भावनाएं है, मेरी करंट की जो वर्किंग है, जो भी काम है, इसको हम सही कर लें। यानी जो हम आज सुबह से लेके शाम तक जो करंट है मेरा, इसको अगर हम अपने लिए पॉजिटिव रख लें तो आने वाले समय में उसका रिजल्ट मिलेगा, और वो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, चाहे वो हमारे किसी भी क्षेत्र का, हेल्थ का हो, मनी का हो, कुछ भी का हो। तो हाँ करंट का अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तो आगे धन के लिए भी है कि आगे उसका फल हमें मिलेगा। पक्की तो बात है। किसी का देख के, हाँ, किसी का देख के हमें जेलस नहीं करना है, जो कि हमारी बुक भी बताती है। तो करंट वाला आज का रख लें, आज से ही शुरुआत कर लें, भावनाओं को कंट्रोल कर लें, तो शायद रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। हाँ ये होता ही है प्रेजेंट में रहने के लिए, क्योंकि अभी कोई भाई साहब थे, वो कह रहे थे कि मेरे को ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, कल हमारे उसमें मेडिटेशन में थे ही। ठीक है, तो उनको ये है कि ओवर थिंकिंग हो रही है।
ठीक है, ये किया वो किया, वो बता रहे थे। अब मेरी तो भावना है कि मैं उनको अच्छे से वो करूँ, ठीक है, लेकिन सामने वाले को भी थोड़ा सा मतलब भरोसा बैठना ये करना, मतलब अब 3-4 जगह पे अगर अलग अलग भटक के कोई इंसान आया है तो उसको क्या अनुभव मिला है, वो उसी अनुभव के साथ चलेगा, उसको वही अनुभव मतलब दिमाग में आते हैं, ठीक है। तो भाई करंट सिचुएशन जो आपने बोला, ठीक है, कि भाई करंट सिचुएशन के अंदर जो आप करते हो, ठीक है, तो उसका परिणाम तो सीधी सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, आपको प्रेजेंट में लाके सीधा सीधा शुक्राना क्यों अंदर डाल रहे हैं, पॉजिटिव डालते जाओ जी जी, डालते जाओ डालते मैं जाओ। यही कहना चाहता था जी। हाँ, तो वो आसपास मिक्स होता है, आता ही जाएगा आता ही जाएगा होता ही जाएगा, ठीक है ना। आज भी हमारा चैप्टर वैसा ही था कि भाई सुबह से लेकर के रात को सो तक शुक्रिया, जो काम नहीं अच्छा लगता है उसको भी, उसके लिए भी शुक्राना डालो, तो क्या है कि वो बहुत अच्छे से हो जाता है, कम टाइम में हो जाता है, और हो सकता है कि जो करते हो उससे भी अच्छा हो जाए, भले ही आपको पसंद नहीं है, लेकिन ये शक्ति है, ये पावर है, ठीक है ना। हाँ जी, तो सबका शुक्रिया, और इसी के साथ हम माया थैंक यू आपको कहना था। थैंक यू मैम। हाँ थैंक नहीं यू मैम। बेटा, थैंक यू। हाँ, तो इसी के साथ हम सोफा एंड कर रहे हैं। आप सबको हैप्पी संडे अपने परिवार के साथ, थैंक यू थैंक ठीक यू है, थैंक यू थैंक और यू। थैंक मिलेंगे यू, थैंक सेम यू। टाइम सेम प्लेस कल इस प्लेटफॉर्म पे, बाकी रात का तो ऑन ही है, ठीक है। ओके जी, सबका शुक्रिया, बस ऐसे ही हंसते थैंक यू रहिए, खिलाते रहिए, थैंक यू मैम, शुक्रिया थैंक शुक्रिया। यू। और सबको हैप्पी संडे अपने परिवार के साथ बहुत मस्ती और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। और सभी पर माता रानी की कृपा मॉर्निंग, हो रही है। हैप्पी मॉर्निंग, थैंक यू, थैंक यू। हाँ सभी को हैप्पी मॉर्निंग। हाँ, आप सब जी जी, सबसे लास्ट आपको भी, आप मैं जब सभी लोगों एंड को भी करने की तैयारी करूँ ना, तब धन्यवाद। सबसे लास्ट में बोलिएगा आप, वो कहते हैं खुशियों ना वाली स्टूडेंट मॉर्निंग। होते हैं ना। आज हाँ आज बोलो का बोलो, दिन आप का बोलो। शुभमय, मंगलमय और आनंद से भरपूर जाए। सभी का जाए, भगवान से तहे दिल से प्रार्थना मेरी तरफ से थैंक यू, सबका। थैंक एक यू, एक थैंक यू पल, थैंक यू। एक एक पल और एक एक दिन खुशियों भरा जाए, यही भगवान से प्रार्थना हमारी। हाँ मैडम, रात वाला मैजिक सेशन बहुत बढ़िया था, तहे दिल से थैंक यू। थैंक यू यानी सो मच। फीलिंग इतना बढ़िया था कि पूछो मत, कि बहुत, यानी आज तक के कभी लाइफ में इतना एंजॉय किया ही नहीं मैंने। इतना हाँ बढ़िया लग रहा था रात में, यानी ऐसे लग रहा था कि कहाँ चले गए, ऐसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, यही समझ में नहीं आ रहा था। पर इतना वो खुशियों वाले आंसू आंख में आ रहे थे, यानी बहुत मिरेकल था रात वाला स्टेशन मेरे लिए, बहुत बढ़िया था। थी यानी अमेजिंग, और क्या बोलते हैं वो मैजिकली, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इतना बढ़िया था रात वाला सेशन। तो ये दिल से उसके लिए थैंक यू मैडम। मैम हाँ बोलिए, आप बोलिए, कोई बात नहीं, आज संडे है, आप ए, बोलोगे मैं तो 2 घंटे बैठी रहूंगी, मेरा काम हो जाएगा, मेरी नहीं नहीं, बचाया। सही सही। बोलिए बोलिए। मैं भू- मैं भूषण सर के लिए बोल रहा था हाँ कि जैसे कि ज्यादा टेंशन रहता है, पैसा मिलता नहीं है करके, तो भगवान से मेरी प्रार्थना है कि उनको इतनी तरक्की दे भगवान की, पैसा के लिए सोचे ही ना, जो दिया देगा, दे नहीं जाता भी ठीक है। मैं भी उनको ब्लेसिंग देती हूँ, इतनी तरक्की दे, इतने सारे हाँ, पैसे भर भर के आए, इतना इतने इनको भर भर के अवेयरनेस आए। दे भगवान की, किसी को भी पैसा दे तो दे, सामने वाला दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। ठीक ठीक ठीक। क्या थैंक यू बोला दिल से सर जी। भाई साहब ने, साहू जी ने अभी क्या बोला, मेरे को बताओ ना। मैं ये बोला कि जैसे कि किसी को पैसा देते हैं और कोई इनको पैसा जल्दी से लौटाता नहीं है ना, तो फिर टेंशन में हो जाते हैं। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भगवान इनको इतनी अवेयरनेस दे, इतनी सारी धन संपत्ति दे कि पैसा अगर मैं सामने लोग दिए तो वो लौटाए तो भी ठीक, और नहीं तो उसकी मर्जी से आराम से लौटाए तो भी ठीक, सोचना मत पड़े। मैं भी ठीक ऐसा ही ठीक ठीक। कहती हूँ, भूषण जी पैसों को लेकर के उस दिन क्वेश्चन कर रहे थे ना, देखो तो मैं भी जी, ऐसा ही कहती हूँ कि इनको भर भर के देना, इनको भर भर के देना, ताकि वो खुले दिल से सबको दे सके, है ना, खुले दिल से। जी, और ऑलरेडी मेरे को देना ना, ऑलरेडी उनके खुले से। बैकग्राउंड में पैसे ही बरस रहे हैं। आप उनके बैकग्राउंड देखिए, दौलत ही हाँ दौलत है, देखो ना, सोने वो ही सोने पैसा हैं। सिक्के सिक्के हैं, हाँ हाँ और हाँ और एक हाँ। बात और है, और वो देखो भूषण जी गाड़ी अपने भी पास सोने अकेले की मत है, रखना, सब में बंटवारा करके। गाड़ी भी देखो, इसमें
उनके पीछे गाड़ी देखो उनके जरा, सोने में गाड़ी की दिखाइए हिस्सेदारी आप। है। नहीं नहीं, आप भूषण जी गाड़ी दिखाइए, गाड़ी भी सोने की है देखिए, देखो पैसे का वाह जाल है, ओ वाह, पैसे का वाह बहुत जाल है। जबरदस्त उन्होंने लगा रखी है इसमें। हाँ। वाह भूषण जी, वाह, आपका तो बस गजब है। और मैं क्या कर रही थी प्रियंका जी, है ना, यस मैम। साहू जी आपको भी पूछ रही हूँ, अगर आए ना इतने भर भर के, है ना, मेरे को देना, हम थोड़े से मेरे को देना। हाँ यस मैडम, यस सबको मैम, बांटूंगा, पक्का मैडम पक्का सबको बांटूंगा। पक्का मैम, पक्का। सब सबसे बड़ा फायदा होगा जिसको बांट देंगे भूल जाएंगे, जो अभी साहू जी कह रहे थे, वो हाँ, देगा तब भी ठीक, नहीं देगा तब भी ठीक। तब भी ठीक, वाह। देखो उसमें क्या होता है कि जो आप जिसको पैसे दे रहे हो, आज दो बात याद रखना हमेशा, पैसों के लिए बैड फीलिंग आती है ना, तो आपको हेल्प करेगा कि किसी को आप पैसे दे रहे हो, ठीक है, और आपको वो पैसे नहीं दे रहा है, और आपको बैड फीलिंग आती है, रिश्ते खराब होते हैं, तो तब आपको एक बात ये सोचनी है कि जो दिया है आपने, शायद वो आपसे कितने टाइम से मांग रहा होगा, पिछला कार्मिक कोई अकाउंट होगा, वो सेटल डाउन हो गया समझ लो, नहीं दे रहा है तो, ठीक जी है, मैम। या तो फिर जिसको आपने दिए हैं, आपने काम तो, कर्म तो कर दिया, दे तो दिया, अब भी वो नहीं दे रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं से भी किसी ना किसी जन्म में उसको आपको देना ही देना है, और यस उसको 100 जी गुना मैम, मेरा भी करके सोच देना पड़ेगा, समझ रहे हैं? यस मैम। ये दो चीज जब आप समझ जाएंगे ना, तो पैसे के लिए कभी आपको चिंता, टेंशन, डर, घबराहट ये होगा ही नहीं। या तो आपने वो मैं भी आपका मैम। अकाउंट, गारमेंट अकाउंट को क्लियर कर दिया है, या आपके बैलेंस मतलब आपके पास भविष्य में आने वाला है, क्योंकि आपने कर्म किया है, ठीक है, तो वो कौन कर रहा है कि भाई, वो अपने आप भगवान लिख रहा है कि भाई देखो इसने इसको पैसे दिए, ठीक है, अभी वो वाला बंदा इनके पैसे लेकर के चला गया, ठीक है, अब वो बंदे को पता है क्या होगा कि वही पर्सन को इनको कहीं ना कहीं आकर के पैसे देने पड़ेंगे, और वो 100 गुना आकर के देने पड़ेंगे। ये यूनिवर्स का नियम है, ये ब्रह्मांड का नियम है, तो पैसों को लेकर के कभी चिंतित ना हो। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं जिसको देना होता है ना, ठीक है ना, वो काम मैं फटाफट कर लेती हूँ, फटाफट कर लेती हूँ, दे ही देती हूँ। क्यों क्यों करती हूँ ऐसा? क्योंकि मुझे जो नहीं पता ना, अगर मेरा बाकी रह गया, पेंडिंग रह गया, तो फिर मुझे उनको 100 टाइम देना पड़ेगा। और एक बात ये भी होती है कि जो ये काम पैसे की लेन देन हम जब हमारे तरफ से एक्यूरेट रह करके करते हैं, तो सामने वाले का हमने नहीं सोचना, हमें हमारा ध्यान रखना है बस। या तो आपने उसको देना था, दे दिया, वो खत्म हो गया, या फिर आपने जो दिया है ना, वो तो देने के लिए वो आएगा ही आएगा, चाहे किसी भी जन्म में उसको वो देना ही देना है, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, वो तो होना ही होना है। तो हमेशा मैम पैसों को ये ध्यान रखोगे तो कभी आप डर चिंता वाली फीलिंग में नहीं जाओ। हाँ जी बोलिए। मैम, हाँ बोलो। मेरा एक और मतलब ये मैसेज था, मतलब ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोग के लिए, और जो यूट्यूब देखेंगे उनके उनके लिए भी, है ना, जो अगर देने में सक्षम है, किसी का हेल्प करने में अगर वो मतलब सक्षम है, तो मतलब बिल्कुल करना चाहिए। करना चाहिए, हाँ, जी, करना ही मतलब चाहिए। मेरा एक दोस्त है, नाम मैं नाम नहीं लूंगा, है ना, वो सक्षम है, लेकिन ना किसी को मतलब ना अगर 100 रुपये मांग देना, तो मतलब उससे अब क्या बोलूं, एकदम कभी हेल्प नहीं करता। और मतलब उसको मैं बोलता हूँ कि तेरे को भगवान सक्षम बनाया है, तो किसी का हेल्प क्या कर, ऐसा नहीं कि फोकट में तू दे दे, उसको बोल कि इतना दिन में देना, नहीं दे पा रहा तो थोड़ा वेट कर ले। अगर तेरे को भगवान उस लायक बनाया तो सौभाग्यशाली है कि तेरे को इतना सक्षम बनाया, तेरे को करके बोलता हूँ, तो ये सब फालतू बातें बोलता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो क्या है, उनको समझ नहीं है ना, मैडम इसलिए। एक क्वेश्चन था कि आप रात को मेडिटेशन डेली करना ऐसे बोल रहे थे, रात को सुना, अगर सुबह हुआ तो करना, नहीं हुआ तो चलता है, तो रात वाला मेडिटेशन मैडम कंटिन्यूअसली रोज करना ही, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, उसके बाद ही सोना, रोज डेली लाइफ में। आपको करना है तो आप कर सकते हो,
आपको करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप पत्थर को हाथ में लेते लेते सोते सोते सो जाओ, बोलते बोलते। वो भी मेडिटेशन ही है, वो भी एक तरीके का। और सुबह वाला, सुबह वाला क्या? मॉर्निंग, मॉर्निंग में मेडिटेशन? मेडिटेशन? हाँ। मैं नहीं करती, बहुत कम करती हूँ मॉर्निंग मॉर्निंग में मेडिटेशन। मैं जो करती हूँ रात को ही कर लेती हूँ। और सबसे ज्यादा इतना टाइम नहीं होता है तो वो रॉक की प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करके सो जाती हूँ। वो अलग अलग टाइम पे वो क्या समय के ऊपर जाता है ये। कल मैंने आपको फोटो बताई थी, तो मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं किस तरीके से करती हूँ, मेरे पास समय होता है कि भाई जैसे ऐसे अभी आज मेरे पास अभी टाइम है आधे घंटे का, तो फिर वो प्रोसेस को मैं दिन में भी कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मॉर्निंग में और रात को, तो दिन में भी कर लेती हूँ। वैसे तो मैं ग्रेटिट्यूड और नियमते रोज रात को लिखता हूँ। सुबह जब भी वक्त मिले, सुबह ऑफिस में रहने के, ऑफिस तो सुबह रहता है, तो सुबह जब भी वक्त मिले 10, 11 या 9 बजे तक या 12 बजे तक भी, तभी भी मैं वो नियमित सुबह लिख के रखता हूँ। रजिस्टर ऑफिस में भी रखा है मैंने, और एक घर पे रखा है। ये दोनों रात को एक ग्रेटिट्यूड और सुबह 12 बजे तक नियमित है। ये मेरा रोज डेली रूटीन चालू है इसका। अच्छा, हाँ तो अच्छी बात है ना। ग्रेटिट्यूड तो जब भी मन पड़े लिखो, जब भी थोड़ा क्योंकि देखो बातें करने के लिए तो हमें मतलब समय, आज तक तो हम ये करते थे, दो चार लोग बात कर रहे तो सुनने के भी लिए खड़े रह जाते थे, पता नहीं क्या बात हो रही है क्या नहीं, उससे मतलब चाड़ी चुगली कोई भी बात ले लो, अच्छी भी ले लो, ठीक है, लेकिन उस समय को ग्रेटिट्यूड में लगाओ ना। जितना भी ग्रेटिट्यूड करोगे ना, आप समझ लो अपने नींव, एक पक्की नींव तैयार कर रहे हो। समझ रहे हैं? एक पक्की खास नींव तैयार हो रही है आपके लिए। तो ये अच्छी बात है, उसको करते रहना चाहिए हमेशा। टाइम मिले तो लिखो, जब भी टाइम मिले तब लिखो। उसको टाइम से उसके कोई लेना देना नहीं, ना सुबह ना शाम, उसका कुछ नहीं, जब भी टाइम मिले उसको लिखे जाओ। हाँ, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रोसेस होती है, तो वो तो हम सेशन में करते ही हैं। ठीक है। हाँ 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 हाँ, हाँ। और कुछ? अब एंड करें थैंक मीटिंग यू का? दिल से। हाँ, यस वेलकम। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि हम लोग काफी दिनों से सेशन ले रहे हैं, सबको रिजल्ट भी मिल रहा है, तो सब लोग क्यों ना अपने रिव्यू ग्रुप में दें, ताकि जो लोग, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, मीटिंग में सारे लोग नहीं आ रहे हैं, हो सकता है हमारे रिव्यू से उन लोगों को समझ में आए और वो लोग भी आए, तो उनका भी फायदा होगा, तो हमें ब्लेसिंग ही मिलेगी उनकी। क्योंकि अगर किसी का भी, जैसे मैम ने कल काम दिया था, तो हमने उन लोगों के बारे में सोचा जिनकी वजह से हमारी लाइफ चेंज हुई, हम थैंकफुल रहे उनके लिए। तो अगर हम भी ये करते हैं तो हमारे लिए भी कोई अच्छा सोच सकता है। यस यस, डेफिनेटली। आपने तो दिया ना। जिनको भी रिजल्ट मिल रहा है ना, वो रिव्यू जरूर दो ग्रुप में। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा कहा माया जी ने, क्योंकि बस बोल ही दिया है उन्होंने जो कहना था, और क्लियर ही बोला है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो आप है ना, थोड़ा सा छोटा सा अपना वीडियो बना के, ठीक है, और अपना अपना जो प्लेटफॉर्म का नाम है, एक मेरा नाम बीच में डाल देना, क्योंकि बहुत सारे वो मैसेजेस आते हैं, बेचारे कोई कहीं इधर उधर भ्रमित न हो जाए। नाम के साथ, अपने प्लेटफॉर्म का नाम के साथ, और आपका आपका नाम, आप कहाँ से हो, और वो अनुभव, उसको एक छोटी सी रिकॉर्डिंग बना के अपने इसमें पोस्ट कीजिए। ठीक है ना, ये बहुत कर्म उससे का बहुत काम अच्छा है। रिजल्ट मिलेगा, दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने से लोग आते हैं। मैं भी कुछ ऐसे शेयरिंग वगैरह होती है तो मैं देखने से मैं करती हूँ। तो ये ऐसे ही होता है, क्योंकि सब कहाँ कैसे पढ़े हैं, हमें तो किसी के स्टेज के बारे में पता नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ा असर डालता है जो माया जी ने बोला। ठीक है, थैंक यू माया। इसके थैंक लिए यू बहुत माया। थैंक यू। और प्रियंका जी, आप कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। आप नहीं मैम, मैं तो नहीं कुछ पूछ रही थी, आप नहीं बोल वो रहे तो थे? माया जी को बोल रही थी। थैंक यू। अच्छा अच्छा। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए। जी। ठीक है, थैंक यू। हो सकता है तो छोटा सा नाम, अपने प्लेटफॉर्म का नाम, एक मेरा नाम, आपका नाम, आप कहाँ से हो, और क्या रिजल्ट, मैं पॉइंट ऐसा होगा तो मैसेज में डाल दूंगी, अपना छोटा सा
मैं उसमें डालूं ना तो वो ये हो जाता है कि भी मैम ने बोला है, लेकिन आप अपने हिसाब से करो। आपकी खुशी को आप बताओ ना, खुशी बांटने से बढ़ती है, अच्छाई बांटने से बढ़ती है ना। तो आप अपने हिसाब से करो, ठीक है। और ग्रुप में उसको आप उसमें पॉइंट टू पॉइंट डाल दीजिएगा तो किसी को स्टेप बाय स्टेप बताने में सही रहेगा, ठीक है। कुछ मैं किसी का छूट जाएगा। जो आपने बोला वो बेटर है कि हमें इस प्लेटफॉर्म का भी यूज करना है कि सही प्लेटफॉर्म पे लोग आए और क्या रिजल्ट मिला जो अभी दीदी ने बताया, तो वो भी हमें बताने में सही रहेगा। वो पॉइंट में अपने वो और छोटे ज्यादा वाले, बड़ी वीडियो नहीं, 1 से 2 मिनट का रहेगा, तो क्योंकि बड़ी वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, हाँ छोटा से छोटा तो हाँ सही रहेगा। मैं अपने वो बुद्धा वाला जो है ना उसमें डाल दूंगी पॉइंट, ठीक है। फिर उस पॉइंट को याद करके आप बना लेना और अपने मेन उसमें ग्रुप में डाल देना, ताकि मैं उसमें डाल लूं ना तो किसको ये होता है कि देखो मैम ने ऐसा डाला है तो लोगों ने, नो, आप अपने हिसाब से करो ना, पॉइंट में दे दूंगी, ठीक है। सामने वाले को सोचने दीजिए, आप पॉइंट दे दीजिएगा, पॉइंट पे ही हाँ बताना सही रहेगा और पॉइंट पे पॉइंट, छोटी वीडियो बन जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हमें बहुत सारे लोगों और को बेटर होगा उसको हम पहले राइटिंग में लिख लें जो बोलना है, तो वो सही रहेगा। हाँ फिर लिख लो, लिखने के बाद एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, फिर नोटबुक सामने रख करके और ऐसे कैमरे से रिकॉर्ड करो और बोलते जाओ, जैसे अभी बोलते हैं ना, हम बात कर रहे हैं तो सामने आपको 1000 लोग सुन रहे हैं, इस तरीके की रिकॉर्डिंग बना लो और फिर अपने ग्रुप पे पोस्ट कर दो, ठीक है। ओके चलिए, अब हम मीटिंग का एंड कर रहे हैं जी। आप सबका शुक्रिया। हाँ और सबको सबको हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। सबका शुक्रिया, खूब शुक्रिया, बहुत खुश।